हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। क्या आपको भी लगता है कि आपको इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं जिसका मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम लगना, हमेशा जी मचलाना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना, पता ही नहीं है वेट लॉस हो रहा है बट क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा, पैरों में सूजन दिखना या आँखों के नीचे बैग्स बनना, स्किन में खुजली होना, चेहरे का रंग ढल जाना या फिर थकावट महसूस होना जो आपको समझ ही नहीं आ रहा ये थकावट क्यों महसूस हो रही है। अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका लिवर खतरे में है और आपके लिवर में फाइब्रोसिस बनना शुरू हो गया है। अब फाइब्रोसिस क्या होता है? फाइब्रोसिस एकदम से होने वाली बीमारी नहीं है। सबसे पहले जब लिवर को डैमेज शुरू होता है तो फैटी लिवर से होना शुरू होता है, यानी कि लिवर के ऊपर आपकी फैट टिश्यूज़ की परत जमना या इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं किसी भी कारणवश, तो यही फैटी लिवर अपनी ग्रेडिंग को क्रॉस करके लिवर के टिश्यूज़ को लगातार चोट पहुंचाता रहता है, जिसको हम स्कारिंग बोलते हैं कि लिवर के टिश्यूज़ में स्कारिंग होनी शुरू हो गई है। जब ये चोट पहुंचाया जा रहा है, आप इसका ट्रीटमेंट कुछ कर नहीं रहे, अपना कुछ मॉडिफिकेशंस कर नहीं रहे खाने में, पीने में या फिर अपने लाइफस्टाइल में, तो लगातार चोट जब लगती रहती है, लिवर टिश्यूज़ डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, स्कारिंग होने लग जाती है, तो फाइब्रोसिस जैसी स्टेज आपको अपने लिवर में देखने को मिलती है। लक्षण क्या क्या होते हैं? जैसे मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन करा, लक्षण आपको वही मिलेंगे, लेकिन अगर आप फाइब्रोसिस को भी अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो आपका लिवर एंड स्टेज लिवर डिसीज़ में पहुंच जाता है और वहाँ से लिवर को रिवर्स करके ठीक करना या नॉर्मल करना इम्पॉसिबल है। नया लिवर लगाना ही एक ऑप्शन होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट ही करेंगे या उस स्टेज तक आप पहुँचने ना दें। तो दो ही ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो आप उस स्टेज तक पहुँचने ना दें लिवर फेलियर को, या फिर आप लिवर ट्रांसप्लांट करा लें। अब फाइब्रोसिस के जो लक्षण होते हैं ज़्यादातर आपको यही दिखेंगे, या इसमें हो सकता है सीवियर स्टेज पे आपको जॉन्डिस मिल जाए, पीलिया मिल जाए, जॉन्डिस को हम पीलिया बोलते हैं, या फिर लिवर के लेवल्स आपको बढ़े हुए मिले। तो ये लक्षण अगर आप देख पा रहे हो या महसूस कर रहे हो और आपने अभी तक कोई टेस्ट नहीं कराया है, तो आप जाइए एक फाइब्रो स्कैन कराइए, उससे पता चल जाएगा आपका लिवर कितनी स्टेज तक काम कर रहा है या कितनी स्टेज तक डैमेज है या कैसे फंक्शन कर रहा है। एक LFT आप करा सकते हैं देखने के लिए कि क्या आपके लिवर लेवल्स नॉर्मल हैं या खतरे की बात है। और आप फाइब्रोसिस से तो अपने लिवर को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जो स्टेज है वो इरिवर्सिबल है, वो बदली नहीं जा सकती। जितना डैमेज हो गया लिवर को वो डैमेज्ड ही रहेगा। तो लिवर फाइब्रोसिस तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज संभव है। हम जो इलाज देते हैं जो फाइब्रोसिस की स्टेज है वहीं तक संभव हो पाता है। यहाँ से आपके लिवर टिश्यूज़ को हम रिपेयर करना शुरू करते हैं और आपका लिवर नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ मुड़ जाता है, या नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ हम दवाइयों से मोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ में आपको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस देने पड़ते हैं, ईटिंग हैबिट सुधारनी पड़ती हैं, कुछ वर्कआउट एक्सरसाइज डालना पड़ता है। और फाइब्रोसिस से अगर आप पीड़ित हो रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टेज तक लिवर को सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लिवर को रिवर्स करा जा सकता है। लेकिन आप इसकी नौबत ना ही आने दें, उतना ही अच्छा है, क्योंकि जो डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करना मुश्किल होता है। तो आप लिवर फाइब्रोसिस से पीड़ित हैं या सिरोसिस से पीड़ित हैं या फैटी लिवर भी अगर आपको शुरू हो गया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और इसका एक सही गाइडेंस पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।